ओबरा विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर जिले के कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी दोनों पर जमकर हमला बोला और कहा कि विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं और कुछ तथाकथित लोग तक सीमित रह जाते हैं। विकास के नाम पर क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ओबरा की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीते 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास ठप पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी तुलना इन स्थानीय नेताओं से मत कीजिए, हमारी तुलना बड़े नेताओं में होती है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और जन स्वराज को उम्मीद की नजर से देख रही है। ओबरा में राजनीतिक माहौल में नई हलचल है। सुधीर शर्मा के तेवरों से साफ है कि इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है। एक अवसर मिला है कि अपने गुस्से का इजहार करें, अपनी असहमति को जगह दें और जन स्वराज के माध्यम से बिहार का व्यापक बदलाव और ओबरा को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने का हम लोग काम करेंगे। यह यहाँ की स्थिति है। औरंगाबाद में कितनी सीटें आप जीत पा रहे हैं? देखिए, वो तो सीट टू सीट अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। अभी तो कल विड्रावल है, कल स्क्रूटनी हुआ, इसके बाद कौन लोग उम्मीदवार रह जाएंगे कहाँ हर पार्टी के, उसके बाद समीक्षा होगी। अभी तो हमारा दावा है कि हम स्पष्ट बहुमत बिहार में लाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो जन स्वराज के प्रति आकर्षण है, वह है समाज का हर तबका का लोग एक बेहतर बिहार वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के रूप में जन स्वराज को देख रहा है और वह अप्रत्याशित होगा, वह बिल्कुल चमत्कार होगा। जो लोग सामाजिक समीकरणों में उलझे हुए हैं, जो लोग जातीय धार्मिक जकड़बंदी से जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह चुनाव का परिणाम एक चमत्कारिक परिणाम होगा और उन लोगों को महसूस होगा, पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को, बिहार में एक नए किस्म की राजनीति हुई है और एक नया सवेरा जन स्वराज के रूप में आया है। इसलिए अभी औरंगाबाद और गया या पूरे बिहार में अभी फर्स्ट फेज की कुछ समीक्षा सोची जा सकती है। सेकेंड फेज में और जहाँ आप औरंगाबाद का सवाल किए, तो अभी तो कल तक विड्रावल है। हर पार्टी का अपना अपना कई निर्दलीय लोग हैं और लोग हैं, तो सब लोगों का विड्रावल के बाद एक आ जाने दीजिए और लोग उम्मीदवार रह जाते हैं, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद कुछ बता पाने में सक्षम होंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार में अप्रत्याशित और चौंकाने वाला परिणाम होगा। इन दोनों लोगों से, दोनों गठबंधनों से, ठगबंधनों से, लठबंधनों से जनता उब चुकी है और इन लोगों को जो बिहार की जनता नकारेगी और ओबरा की जनता भी इनको नकारेगी। क्या लग रहा है जन स्वराज जिस प्रकार प्रशांत किशोर का स्लोगन है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, क्या उस चीज को दर्शा पा रही है? नहीं, बिल्कुल दर्शा पा रही है। देखिए ना, आप हर जगह कोई एक उम्मीदवार बता दीजिए कि जो कहीं से गलत उम्मीदवार आपको दिख रहा हो सकता है प्रोफाइल किसी का कम या ज़्यादा होगा। प्रोफाइल तो जनता बनाती है, वही आम आदमी जो जीत करके चुनाव जाता है तो उसका प्रोफाइल बड़ा हो जाता है। हार जाता है जो आदमी तो फिर उसका पूर्व का प्रोफाइल हो जाता है। तो इसलिए वो प्रोफाइल आप छोटा बड़ा देख सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत सामाजिक चरित्र में कहीं कोई आपको लोग लालच पर वोट देना। एक बार जन स्वराज पर विश्वास करिए और ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके और जो ओबरा के पहचान और स्वाभिमान को ऊंचा कर सके। मैं आपके माध्यम से बता दूं, हजारों लोगों ने अभी तक मुझे फोन किया होगा बधाई देने के लिए, शुभकामना के लिए, बिहार के हर क्षेत्र से, जिसमें पूछा लोगों ने कि विधायक कौन है, विधायक यहाँ का कौन है। ये हजारों लोगों ने मुझसे पूछा। मैं कई बार चिढ़ के कह देता हूँ कि हम ही उसका प्रचार करें कौन है। अगर आप नहीं जानते तो मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि ओबरा की पहचान मेरे प्रतिनिधि होने के बाद बढ़ेगी, ओबरा का स्वाभिमान ऊंचा होगा, ओबरा में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी
और ओबरा जो है, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है एक ऐसे नेतृत्व का जो ओबरा में सब लोगों की चिंता करे, जाति धर्म से ऊपर उठकर के लोगों को आगे बढ़ाए, सामाजिक समरसता का भाव रखे और साथ साथ विकास के कीर्तिमान भी गढ़े, तो वह पूरा होगा। ओबरा की जनता इन चीज़ों से इस बार बहुत हुआ, 5 साल के लिए अवसर दे और इन लोगों को एक तरफ राजद का गुमनाम और जो है आक्रमण शाहजादा है, दूसरी तरफ राजद का छठुआ उसी स्कूल से पढ़ा हुआ सिपाही है। इन दोनों को नकारेगी ओबरा की जनता और जन सुराज के साथ आएगी, ये मुझे विश्वास है। प्रशांत किशोर जी ने आप पे भरोसा कर बनवासी समाज से आपको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा जी ने बनवासी सम्मेलन कराया था, इसको किस रूप से आप देखते हैं? मैं प्रकाश चंद्रा से अपनी बराबरी नहीं कर सकता, यह मेरे लिए अपमान का विषय है। प्रकाश चंद्रा से मेरी बराबरी हो, वह किसी जाति में कोई पैदा होता है, कोई आवेदन दे के तो आता नहीं है। एक जाति का बना हुआ है सिस्टम, किसी जाति में आदमी है और उसमें जो है मैं भी हूँ किसी जाति से, इसलिए किसी जाति के नाते नहीं। और प्रकाश चंद्रा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, अब हमारी तुलना प्रकाश से होगी या फिर बाकी लोगों से होगी, मैं कहता हूँ ऋषि कुमार से भी होगी, तो मेरा अपमान है, मैं ये मानता हूँ। अब कांति सिंह से मेरी तुलना हो सकती है या और किसी वैसे नेता से तुलना हो सकती है। अब ऋषि कुमार और प्रकाश चंद्रा राजनीतिक क्षमता में और राजनीतिक जो स्तर है उसमें मेरी बराबरी नहीं कर सकती। प्रबंधित सम्मेलन कौन कराया, कौन क्या किया, ये सब कोई विषय नहीं होता, ये सब तो बहुत हल्की बातें हैं। और उस सम्मेलन वगैरह से क्या होता है ना, कोई आया नाश्ता पानी किया चला गया, सब कोई इशू नहीं है। और प्रकाश को लोग उसके अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इतना वो रिजेंटमेंट है कि वह कहीं लड़ाई में ही नहीं है। मैंने एक दावा किया है कि 25,000 वोट अगर वह क्रॉस कर जाएगा तो आप बताइए 25,000 वोट भी इस बार नहीं आएगा। 25 हाइट है, एक्सट्रीम होगा 25,000 वोट नहीं आएगा, वो लड़ाई में ही कहीं नहीं है। तो कोई सम्मेलन कराया नहीं कराया। और अब एक जस्ट संयोग है कि मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, मैं अपनी बराबरी इन दोनों से नहीं मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, एक शाहजादा है और एक राजद का रिजेक्टेड आदमी है जो लोजपा से लड़ रहा है। इन लोगों से मेरी क्या बराबरी? हम लोगों का जो राजनीतिक इतिहास रहा, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वो इन लोगों से अपनी तुलना नहीं करते। हम ओबरा की जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और जब तक राजनीति में जहाँ कहीं भी हम रहे हों, हमारी जो है हमने इस इलाके के अपने लोगों का सिर को सर्व से कभी झुकने नहीं दिया है। कोई आगे न झुकने देंगे तो गर्व से कोई कह सकता है कि हमारा प्रतिनिधि सुधीर शर्मा इसमें यहाँ के लोगों को चिंता करने की जरूरत क्या है और क्या देख रहे हैं? देखिए, तो जनसुराज ने वैकल्पिक नई राजनीति का संकनाद किया है बिहार में। 35 वर्षों से दो तरफा राजनीति जो हो रही उससे बिहार की जनता उब चुकी है और एक नया विकल्प यहाँ का आमोआम खोज रहा है। इस पक्ष उस पक्ष में जाते जाते अपने को जनता फुटबॉल समझ ली और जनसुराज ने वह विकल्प दिया है जहाँ सभी वर्ग, धर्म, सभी सेक्शन के लोग, तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो सीनियर एलिमेंट हैं सोसाइटी के, उनके लिए जनसुराज के मंच पर एक बड़ा अवसर है। और जनसुराज एकमात्र दल ऐसा है बिहार में जिसने किसी दागी को, चाहे वह भ्रष्टाचार का आरोपी हो, चाहे वह अपराधी हो, चाहे वह अन्य कोई गलत कामों में लिप्त हो, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है। सभी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बनाया है जिनके ऊपर कोई दाग नहीं। एक तो हमारा एक बृहद जो पार्टी का लक्ष्य है
वह है। दूसरा, ओबरा में लड़ाई राजद 1 और राजद 2 के बीच में जो दिख रहा था, हम लोगों के आने से एक बड़ा ही वैकल्पिक प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसमें राजद का निष्क्रिय और गुमनाम विधायक बनाम राजद का रिजेक्टेड आक्रामक उम्मीदवार जो लोजपा से है, इन दोनों के बीच में दोनों पक्षों से यहाँ के लोग तबाह हैं। 5 साल में जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी कहीं कोई उपलब्धि नहीं है, कहीं कोई पहचान नहीं है, कहीं कोई विकास कार्यों में, व्यक्तिगत कामों में उनकी कोई योगदान उनका नहीं है। दूसरी तरफ है लापता किस्म के विधायक हैं, गुमनाम हैं, गुमशुदा हैं। दूसरी तरफ जो लोजपा के उम्मीदवार हैं और राजद की स्कूल से ही निकल करके बचपन से वे राजद के साथ ही राजनीति करते रहे और वहाँ से रिजेक्टेड होकर और पिछले 5 वर्षों से लोजपा के शरण में और उनके कारनामे जो है इस क्षेत्र में, वे राजद का जो भयानक शासन काल था 90 से 95, जिसको दाऊद नगर भुगता है, ओबरा के लोग भुगते हैं, उस शासन काल क्या अभी से याद दिला दे रहा है और आगाज हो चुका है। अगर वह व्यक्ति कहीं सफल हुआ तो दाऊद नगर ओबरा के लोग उससे भी बदतर जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए समाज का कोई वर्ग एनडीए का जो लोजपा प्रत्याशी है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग हैं और ये बिहार को एक बेहतर भविष्य देने वाले लोग दिखेंगे आपको। किस तरह का टक्कर देखते हैं? क्या टक्कर किस तरह का देखते हैं? टक्कर तो बताया ना कि जाति धर्म से उगे हुए लोग जनसुराज के साथ आएंगे। इन नारों में, इन वादों में, इन ढेरों में लोग जकड़े हुए नहीं रहेंगे। इससे निकल करके एक व्यापक सोच के तहत जनसुराज को मजबूत करेंगे। टक्कर क्या रहेगा जब हर जाति धर्म के लोग उगे हुए हैं इन चीज़ों से। जाति को बेचा जाता है। अब जाति के ठेकेदार क्या करते हैं? जो दलों में लोग बड़े शीर्ष पर बैठे हैं, राजद का टिकट बिकता है, लोजपा का टिकट बिकता है, बाकी दलों का, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का टिकट बिकता है, मांझी जी की पार्टी का टिकट बिकता है। ये क्या है? ये जातियों को बेचा जा रहा है। तो हमारे पार्टी से जाओगे तो हम एक मुश्त जादुओं को इतना बेच रहे हैं, हमारी पार्टी से जाओगे तो हम पासवानों को इतना बेच रहे हैं। महलों में बैठे हुए तथाकथित नेता अपने गरीब गुरबा जनता का भावनात्मक शोषण करके उनको बेचते हैं। ये कब तक बिहार की जनता इन चीज़ों को सहन करेगी? इस रास्ते पर चलेगी। इसलिए इन लोगों का पटाक्षेप होना है और अवसर नहीं था, क्योंकि विकल्प नहीं सामने दिखता था। इस बार विकल्प दिया गया है जनसुराज के रूप में। शांत किशोर ने वह अवसर दिया है कि आप उस जकड़न से निकलिए, अपने को बिकने से बचाइए, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जनसुराज के साथ आइए। यह जो एक अवसर है, इसमें संघर्ष क्या रहेगा? जब वो बंधन टूटेगा तो कहीं फिर समूल नाश हो जाता है लोगों का। इतिहास साक्षी है कि जब एक बार जनता मन बना लेती है सब कुछ खत्म हो जाता है। सारा जो दिख रहा है वो जो है बालू का भीख साबित होगा, चाहे वह राजद का गठबंधन हो या वह भाजपा का गठबंधन हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है जिस प्रकार बिहार महागठबंधन और एनडीए से जकड़ा हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर जो विजन लेकर आए हैं, क्या लग रहा है जो जातिगत समीकरण है बिहार से निकल पाएंगे? वही तो निकलना ही चाहिए, निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। बिहार वासियों की यह लड़ाई, ये उनके भविष्य निर्माण की लड़ाई है। यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और अगर नहीं निकलेंगे बिहार के लोग तो फिर इसी प्रकार के चीज़ों से को भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। इधर के दिनों में तो मान लीजिए नीतीश कुमार एक अच्छी सोच के लोग थे, जो कुछ बैलेंस होकर के चले और अपने व्यक्तिगत ईमानदारी उनकी थी। आज तो अपने नीतीश कुमार भी स्पेंट फोर्स हो गए। अब बिहार का क्या होगा? हुआ आफ्टर नीतीश स्थिति यह है, नीतीश कुमार के साथ साजिश कर रहा है। नीतीश कुमार
जकड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था एक बड़े नेता का पोस्ट, किस ढंग से नीतीश कुमार को ये लोग मतलब षड्यंत्र कर रहा है नीतीश कुमार के इर्द, उनको पागल घोषित किए हुए हैं। अब उनका हाथ पकड़ ले रहा है, कहीं उनको कोई चीज करने से रोक रहा है। संजय झा का मुजफ्फरपुर महिला को माला पहना, और माला पहना रहे तो कोई बुजुर्ग आदमी किसी महिला को माला पहना रहा है, और सब अब कोई सिस्टम है क्या कि माला नहीं पहना है? अब ये सब तो कोई बात नहीं रही। प्रशांत किशोर जी नीतीश के बाद कौन की स्थिति है? ये पिग्मी लोग, बौने लोग हैं। तेजस्वी बिहार के नेता हो, सम्राट चौधरी बिहार का नेता हो, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय बिहार का नेता हो, वो आफ्टर नीतीश की स्थिति है। वो आफ्टर नेहरू जैसे होता था, नेहरू के बाद कौन इस देश में यक्ष प्रश्न था। अभी तो स्थिति एक हुआ आफ्टर नीतीश जी को एक्सपेंड फोर्स मान लिया है इन लोगों ने, और उनको पूरी तरह से ले जा रहा है वहां जहां अगले चुनाव के बाद उनको हटा देने की योजना है।